पहले बताया कि आज मीडिया कवरेज क्योंकि 6 मुहर्रम है और यहाँ पर तारीखी मजलिस होती है, कई सालों से हो रही है। तो इसी सिलसिले में आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की गैदरिंग है, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। तो मेरे साथ ये हमारे और मोहतरम हैं, इनसे बात करते हैं कोई इस दिन के हवाले से, कोई समाज के हवाले से और मर के करबला के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? ये सैयद मोजज़ अब्बास। और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? ये सगर से। अच्छा, सगर से हैं। अच्छा, ये जो मर का करबला, ज़ाहिर है पाक बीबी बतूल को आप पुरसा देने के लिए आए हैं आपके बेटों का, तो जिस मकसद के लिए ये अजीम सानिया हुआ कि मौला हुसैन ने अपने बच्चों तक कुर्बानियाँ दी, अपनी खुद अपनी कुर्बानी दी, यानी कि बहुत सारा कुनबा आपने अपना शहीद करा दिया और आपकी जो गैरतें थी, इज़्ज़तें थी, उन्हें भी काफ़ी दुख अज़ीज़तें दी गई। तो जिस मकसद के लिए एक मार्का किया गया था, वो मकसद आज उसी तरह जारी सारी है? जी उसी तरह जारी सारी है। ये देखें 1400 साल से एहतजाज हो रहा है इसी बात का कि नवासा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को शहीद कर दिया गया। वो 10 मुहर्रम को वाक़या करबला जो हुआ वो आपके सामने है, तारीख़ में भी ये लिखा गया है। पूरी दुनिया में अक़ीदत एहतराम से ये याम जो हैं ये अशूरा के मनाए जाते हैं। और ये जो आपने बात की है कि ये मजालस जो है ये 6 मुहर्रम की मजालस ये कब से शुरू हो रही है, तो ये तकरीबन 70-72 साल से हो रही है। अच्छा, या ये कदीमी मजालस है जो पार्टीशन के बाद जो ये मजालस हो रही है। तकरीबन 72 ईयर हो चुके हैं इसको। और ये डेरा सईदा माई सरदार पाक का डेरा है, ये उनके भतीजे हैं, ये मेरे फूफीजाद भाई हैं और बनोई भी हैं। और ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, लोगों का हजूम है, ये बहुत अपने अक़ीदत और एहतराम से यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और उनकी पूरी होती है। तो एक तरफ तो ये, तो दूसरे अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं जो इसी गांव से हैं, वो TLP वाले हैं, वो भी आके यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, यहाँ लोग आते हैं अपनी अक़ीदत के साथ सदात का एहतराम करते हैं, अहले बैत को मानते हैं। तो ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ये अकेले शिया के तो नहीं है, ये पूरी इंसानियत का दर्स देते हैं, पूरी कायनात के इमाम हैं। तो इसीलिए नहीं, अगर कोई कलमा पढ़ता तो उससे अहले बैत को मानना पड़ेगा ना। ये तो पहली बात है ना कि अगर एक बंदा मुसलमान है, कलमा पढ़ता है तो अहले बैत को तो मानेगा तो फिर ही चलेगा ना, वरना वो कबूल कैसे करेंगे जो उनके बड़े हैं। मेरा जो सवाल है ये थोड़ा मादरत के साथ कि मर्द कलंदर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सलाम के दामन में बस दो ही चीज़ें हैं, एक सजदा शबीरी, एक ज़रब यज़दुल्ला। तो सजदा शबीरी अब ये बेशक शख्सी मोहब्बत हो रही है, मजालस बर्पा की जाती हैं, सोग मनाया जाता है, जंजीर जनी होती है, रोया जाता है, दिन को याद किया जाता है। और ये इन लोगों का मैं समझता हूँ बड़ा एक अहम कारनामा है जो मर के करबला को नस्ल दर नस्ल लेके चल रहे हैं। और उसी तरह आज भी महसूस होता है जब ये याम आते हैं तो लगता है कि ये आर पास फ़ज़ा में ना सोग ही सोग है। लेकिन जो एक अमाली मोहब्बत होती है जिसके लिए आपने वो सजदा ख़त्म करना चाहता था, आपने कहा ख़त्म नहीं होने दूंगा। वो दीन ख़त्म करना चाहता था, आपने कहा दीन ख़त्म नहीं होने देगा। तो फिर हम में रंग तो नज़र आना चाहिए ना कि हम हुसैनी हैं, तो हम नमाज से दूर क्यों हैं? ये क्यों है? ये थोड़ा मादरत के साथ इस बारे में। ये बात नहीं है कि जो हुसैनी है जो मजलिस में आता है वो नमाज ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि नमाज जो है वो मस्ट है, वाजिब है। नमाज तो ये दर्स देती है, करबला का दर्स ही ये है कि आपने नमाज पढ़नी है। वो करबला में जो सजदा उन्होंने किया है वो कायम करके दिखाया है उन्होंने सजदा। तो ये नहीं हो सकता कि आप नमाज ना पढ़ें, आप मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं, बात नहीं है। देखें ये जो अयाम मनाए जाते हैं, मुहर्रम मनाया जाता है, गदीर हम के मैदान पर आप देख सकते हैं कि हदीस में भी बहुत है कि आपने कहा कि मन कौन तो मौला फ़ाज़ा अलीन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। देखिए इस गदीर को लोग भूल गए हैं, ये गदीर लोगों को याद नहीं रहा। अगर इसी तरह ये भी अयाम ना मनाए जाते तो ये मुहर्रम को भी भूल जाते, वाक़या करबला को भी भूल जाते, यानी कि बिल्कुल ये तरीक से मिट ही जाता ना वाक़या मर कर। ये देखें ना 1400 साल से ये एहतजाज हो रहा है कि हम हुसैनियत वाले हैं, हम सरापे एहतजाज हैं, लोग एहतजाज है, हम हुसैनियत के नंबरदार हैं और यजीदियत पर लानत करते हैं। देखें यजीद को नहीं, यजीदियत एक करदार है,
वो बहुत सारे यजीद आते रहेंगे, आएंगे, उन पर लानत होती रहेगी। तो ये जो अयाम है ये हुसैनियत का दर्स देते हैं। शाह साहब मेरी यजीद सी है तो बात ही नहीं ना, मेरा उससे क्या लेना देना। मेरी तो बात हो रही है हुसैनियत से और हुसैनी जी, वालों जब से आप देखें- कि जब आप उस जिस ज़ात का आप यहाँ सोग मनाने आए हैं, जी, जी। उनकी वालदा सारी रात सजदे में रहती है और अर्ज करती है कि अल्लाह ताला इतनी छोटी रात राजी का सजदा भी नहीं हो सका, उनके ही वालिद सजदा में हैं तो खंजर लगता है। तो हमें चाहिए ना, देखें नमाज आपकी चलो ठीक है हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? सोचें तो फ़ायदा हमारा ही है। हम नमाज से दूर क्यों हैं, हम कुरान से दूर, हमें अहले बैत और कुरान दो चीज़ें दी गई ना, फ़ायदा तो दोनों से दूर, किसी से भी दूर होंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। हम कुरान से दूर क्यों हैं और नमाज से दूर क्यों हैं? हमें मोहतरम शाह साहब भी देख रहे हैं माशाल्लाह, सैयद साहब, मुझे उम्मीद है कि वो भी इस बात में मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि हमें इस बात में थोड़ा तवज्जो करनी अच्छी चाहिए। बात है। नमाज जो है वो मैंने पहले आपको बता दिया है, तो अकीम सलाता तु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी सर सजदे में अपना शहीद खंजर लगा था। खंजर लगा, ज़रब उन्हें सजदे में लगी। और तीरों की बारिश में भी सजदा हो गया था, सजदा नहीं करा हुआ। जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है कि सफ़ीन के मैदान में मौला अली अलैहिस्सलाम जब मुखालिफ जा रहे थे तो एक बंदे ने कहा कि सरकार जंग हम जीत जाएंगे, वो माविया के साथ जंग थी, तो कहा कि हम जंग जीतने वाले हैं। तो सरकार ने कहा खामोश, नमाज का वक्त है। वो कहता है आप बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं? सरकार ने कहा कि मैं देख रहा हूँ अभी जोहर का टाइम तो नहीं गया। तो उसने कहा सरकार जंग, उसने कहा खामोश, हम इसी नमाज के लिए तो लड़ रहे हैं। तो ये नमाज जो है ये ज़रूरी है। हाँ आका, ये भी तो मौला कह सकते थे ना कि ये भी तो नमाज ही है जो हम जंग कर रहे हैं, दीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए उन्होंने स्टे किया और नमाज पढ़ी। किया, नमाज अदा की। और देखें करबला में भी आपने बात वो कह दी है कि 10 मुहर्रम को सरकार ने तीरों के साए में सजदा किया। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि वो जी हमारा सजदा तो वो अदा करके, ऐसी बात नहीं, ये बात नहीं। वो तो सजदा उन्होंने अपने बाप का अदा किया ना, जो रहता था 21 रमज़ान का, वो पूरा किया उन्होंने सजदा। तो आपके बेटे भी जिनको इबादत करने की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, जी जी यानी कि इबादत करने वालों की जीनत, जीनत। तो फिर हम क्यों नहीं समझते? ये तो समझना चाहिए ना भी, किरदार जो हम देना मैसेज ये ना कि इस बारे में तो पैगाम है इन पर, ये नमाज तो मस्ट है, लाजमी है, नमाज पढ़े। और ये यहाँ तक है किसी गरीब पर जुल्म हो रहा है उसके लिए हक के लिए उठे, जी जी यानी कि जो मौला हुसैन ने किया वो हमें करना चाहिए ना, हमें सानी रंग नजर आना चाहिए। एहतजाज कोई जुल्म के खिलाफ देखें, कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि कूफा एक शहर का नाम था, कूफा एक खामोश उम्मत का नाम था। जहाँ भी जुल्म हो और वो ना बोले, समझो भाई खामोश, वो कूफा है। वो यही बात है कि आपको एहतजाज करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ बोलना। वो तो अफराद ने भी कहा है कि उससे बड़ा मुनाफिक नहीं अफराद जो जुल्म तो सहता है, यानी कि जुल्म से और बोले ना, ये हो नहीं सकता। नहीं ऐसा तो नहीं है, जुल्म के खिलाफ ये देखे ना, बोलना तो फिर ही पढ़ेंगे जब अपन नमाज पढ़ेंगे तो उन पर रेटो होगी ना, नमाज पढ़ी जाएगी जो तो उन पर रेटो होगी। की हाल है, नुक्ताचीनी खत्म होगी ना? नुक्ताचीनी खत्म होगी, ठीक है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नहीं वो तो भाई है ना, वो सभी हैं, नमाज पढ़नी चाहिए। ये जो दूसरे हैं उनके लिए तो बात ही नहीं ना। बताया जाता है ना ये नमाज नहीं पढ़ते, नमाज है ये अली वालों की, ये तो बात ठीक है, सब पढ़ते हैं नमाज, लेकिन नहीं पैगाम दे, आप पैगाम जरूर दें, ये नुक्ताचीनी खत्म हो जाएगी जी। ये पैगाम यही है कि बतौर एक सैयद आप पैगाम दें। जी, मैं बतौर सैयद ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको 10 मुहर्रम तक कोई शिया सुन्नी ये इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, आपको मजलिसों में बैठना चाहिए। अहले तशरीक़ को जो है वो 12 रबीउल अव्वल में भी प्यार के साथ जाना चाहिए, उन्हें भी आना चाहिए। और ये जो अयाम है मुहर्रम के, ये मिलजुल कर गुजारने चाहिए। मैंने तो पहले भी बात ये कह दिया है कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है पूरी इंसानियत के इमाम है, वो कायनात के मालिक हैं, कायनात के ये नबी के नवासे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं वो किसी एक कबीले के, एक गिरोह के या एक मसलक के इमाम है, ऐसा नहीं है, वो पूरी इंसानियत के इमाम है। जी इख्तलाफ तो बनते नहीं, लेकिन अपने अपने तरीके के साथ हमारे के करबला का जो सोग है वो मनाना चाहिए। हमारे सुन्नत वल जमात हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो होते ही सभी के लिए हैं, हम साफ़ी लोग हैं, हम तो सभी के लिए सभी के पास जाते हैं। पहले आपको बताया कि यहाँ पे अक्सरियत जो है वो अहले सुन्नत की है। यहाँ पे जो मानने वाले आते हैं, जो पास ही गाँव है,
यहाँ अहले सुन्नत वाले जमात वाले लोग होते हैं, वो सारे इंतज़ाम उनके हाथ में है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात से है। पूछ सकते हैं, तो हम तो किसी को इख्तलाफ में डालते नहीं हैं। हम कहते हैं कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो देख लें ये सारे अहले सुन्नत हैं, तो अहले तशय्युद तो बहुत कसीर तादाद में है, जो अहले सुन्नत भी काफ़ी हैं। काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी हैं, ज़्यादा अक्सरियत ही जो है वो अहले सुन्नत की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसा होना चाहिए, जो हमारे ना जो नफरतें हैं वो दूर होनी चाहिए। नफरतें दूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ जो नफरत फैलाते हैं वो लोगों को हाँ, वो फेल हो जाए।